हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता और आप देख रहे हैं नीता सिंह दिल की बात। आज की वीडियो का विषय है एयर लेयरिंग। बारिश के मौसम में सिर्फ हम इंसान ही नहीं, पेड़ पौधे भी बहुत खुश होते हैं। और इस मौसम में आप चाहें जो भी करें इनके साथ, रिपोर्टिंग, ट्रांसप्लांटिंग, प्रोपागेशन, कटिंग, एयर लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कुछ भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं ये। लेयरिंग दो प्रकार का होता है, ग्राउंड लेयरिंग और एयर लेयरिंग। और आज हम एयर लेयरिंग करेंगे। ये भी मेरा क्रोटन का ही पौधा है जिसे मैं बोनसाई का लुक देना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे इसके कुछ ब्रांचेस को कट करना है, तो चलिए इसी पर एयर लेयरिंग करते हैं। एक पंथ दो काज हो जाएगा। कट करने से पहले हाथों को और कटर को साफ कर लें। 1 या 1.5 इंच की दूरी पर गोलाकार घुमाते हुए 2 कट लगा लेंगे, जिससे कि सिर्फ ऊपरी छिलका या बार्क ही कटे, अंदर वाला सफ़ेद पार्ट ना कटे। काटने के लिए हमेशा किसी तेज़ धार वाली कटर या चाकू का ही प्रयोग करें। एयर लेयरिंग करना बहुत ही आसान होता है, कटिंग लगाने से भी आसान, और कटिंग की तुलना में इसका सक्सेस रेट भी अधिक होता है। बस कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है। नॉर्मल गार्डन सॉइल लिया है मैंने और इसे पानी की सहायता से आटे की तरह गूंथ लिया है, और इससे कटे हुए पार्ट को चारों तरफ से कवर कर देंगे। और फिर इस मिट्टी को भी किसी पॉलीथीन की सहायता से कवर कर देंगे। गांव में मैंने देखा था कुछ लोग इसे कपड़े से बांधते हैं, लेकिन उसमें मिट्टी बार बार सूख जाती है तो वाटरिंग करनी पड़ती है। लेकिन पॉलीथीन में ऐसा कुछ नहीं है। एकदम अच्छे से एयर टाइट करके बांध देने से इसका मॉइस्चर अंदर ही रिटेन रहेगा। कुछ लोग पॉलीथीन से कवर करने के बाद ऊपर से सिरिंज से पानी डालते हैं अंदर, लेकिन ऐसा करने से पॉलीथीन में होल हो जाता है, जिससे पॉलीथीन एयर टाइट नहीं रह जाता और मॉइस्चर उड़ जाता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। हमारी मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर है और कस कर बांध देंगे तो एक बार भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसे वायर से बांध रही हूँ। आप चाहे तो धागा या सेलो टेप से भी बांध सकते हैं। एयर लेयरिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि किसी भी पौधे को 2 से 3 साल तक ग्रो करने के बाद जो रिज़ल्ट मिलता है, सेम रिज़ल्ट, जी हाँ बिल्कुल सेम रिज़ल्ट हम एयर लेयरिंग से सिर्फ 1 से 1.5 महीने में पा सकते हैं। यानी कि 1 से 1.5 महीने में हमें बना बनाया बड़ा सा रेडीमेड पौधा मिल जाता है। अब मैं आपको आम के पेड़ पर करके दिखाती हूँ। फ्रूटिंग ट्री पर एयर लेयरिंग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि हमें साथ के साथ बड़ा सा तैयार प्लांट मिल जाता है और 1 से 2 वर्ष के अंदर ही हम फल का आनंद ले सकते हैं। सीड से ग्रो किए गए पौधे में फल आने में बहुत समय लगता है। यदि आम को हम इसके बीज से उगाते हैं तो पौधे को 5 वर्ष लग जाते हैं मैच्योर होकर फल देने में। अन्य फलों के पौधों में तो यह अवधि 10 से 15 साल की भी होती है। तो ऐसी दशा में एयर लेयरिंग करना बहुत कारगर होता है। ध्यान रखें, हमें ऊपरी छिलके को ही हटाना है, नीचे वाले सफ़ेद पार्ट को कट नहीं करना है। किसी भी पौधे के ऊपरी छाल को हटाने के बाद एक चिपचिपा पदार्थ या सैप निकलता है, जिसे अच्छी तरह खुरच कर क्लीन कर दें। ऐसा नहीं करने से कटी हुई छाल वापस जुड़कर पहले जैसी हो जाएगी, फलस्वरूप रूट्स भी नहीं निकलेंगे। मिट्टी से कवर करेंगे। आप चाहे तो मिट्टी के स्थान पर कोकोपीट या मॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलीथीन शीट अगर ट्रांसपेरेंट हो तो अच्छा रहता है। हम बिना खोले ऊपर से ही पता चल जाता है हमें कि रूट्स डेवलप्ड हो गए हैं। बोनसाई बनाने के लिए एयर लेयरिंग से तैयार किए गए पौधे बहुत अच्छे होते हैं। ये भी कंप्लीट हो गया। यूँ तो 2 से 3 सप्ताह के बाद जड़ें निकल जाती हैं, लेकिन हम इसे 1 से 1.5 महीने के बाद ही पॉट करेंगे ताकि जड़ें अच्छी तरह डेवलप्ड हो जाए, इतने बड़े प्लांट को चला सके। ये देखिए, मैंने एक और बनाया है और इसे मैंने सेलो टेप से बांधा है। ये छोटा सा है पहले वाले की तुलना में। अगर आप बिगिनर हैं तो छोटी डाली पर ही बनाएं, इसका सक्सेस रेट अधिक होता है बड़े प्लांट की तुलना में। रूट्स ग्रो हो चुकी हैं अच्छी तरह, क्योंकि दिख भी रही हैं ऊपर से ही इस क्रोटन की। तो आप भी इस दुविधा में न रहे कि 1 मंथ लगेगा या 2 मंथ। जब भी आपको मिट्टी से बाहर निकलती हुई जड़ें दिखे तो समझ लीजिए कि पौधा तैयार है। तो चलिए अब इसे कट करके इंडिविजुअल पौधा तैयार करते हैं। मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ ताकि आप रूट्स की ग्रोथ देख सकें।
देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला है, बहुत सारी रूट्स निकल आई हैं। ये मैं आपको रूट दिखाने के लिए कर रही हूँ। आपको ऐसे मिट्टी हटाने की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी के साथ ही पॉट में लगा दें। चलिए अब अपने आम को भी देख लेते हैं। आम का भी तैयार हो गया है। मिट्टी में ऊपर से जड़ें दिखनी शुरू हो गई हैं। इसकी जड़ें भी चेक कर लेते हैं। इसके रूट्स भी बहुत अच्छी तरह ग्रो हुए हैं। इसकी मिट्टी मैं नहीं निकालूंगी, आप भी ना निकालें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास 2 पॉट है, ये 8 इंच का है और दूसरा 14 इंच का। चूँकि मेरे पौधे की जड़ें अभी फुल्ली डेवलप्ड नहीं हैं, बहुत छोटी हैं, तो उसे मैं इस छोटे पॉट में लगाऊंगी। जब उसकी जड़ें फुल्ली ग्रो होकर रूट बाउंड होने लगेंगी तो उसे मैं इस बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर दूंगी। अगर आपका पौधा बड़ा है और उसकी जड़ें उसकी सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं तो पौधा लगाने के बाद मिट्टी के ऊपर दोनों तरफ से ईंटें रख दें, जिससे कि पौधा स्टेबल रहेगा, या फिर उसकी स्टेकिंग कर दें, यानी कि सहारा देने के लिए किसी लकड़ी को उसके साथ ही मिट्टी में गाड़कर पौधे के साथ बांध दें। अब पौधे को 1 हफ्ते के लिए शेडी एरिया में रखें। तो देखा आपने कितना आसान है मदर प्लांट से बेबी प्लांट को तैयार करना। अगर आपको ऐसा लगे कि रूट्स की अपेक्षाकृत पौधा बड़ा है तो इसके पत्तियों को तोड़कर कम कर दें और साथ ही साथ इसकी प्रूनिंग भी कर दें, यानी कि एक्स्ट्रा ब्रांचेस को कट कर दें, जिससे कि नई नवेली जड़ों के ऊपर बड़े पौधे को फीड कराने का प्रेशर कम हो जाए। यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ना लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको पसंद आ जाए, क्योंकि मैं जानकारी से परिपूर्ण वीडियोस लाती ही रहती हूँ। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्लांट के साथ। तब तक के लिए बाय।